इज्जत औरत को घर की इज्जत कहा जाता है, फिर क्यों लोग इज्जत को इज्जत देना भूल जाते हैं। गरीब औरत की इज्जत की एक भावनात्मक कहानी है। एक गरीब औरत थी जिसका नाम फातिमा था। वो एक छोटे से गांव में रहते थे और अपने दो बच्चों के साथ अकेली थी। उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। वो रोजी रोटी की परेशानी से तंग थी और अपने बच्चों के लिए भी खाने के लिए मुश्किल से ढूंढ पाती थी। एक दिन एक अमीर आदमी गांव में आया और फातिमा के घर के पास अपनी गाड़ी रोकी। वो फातिमा से पूछता है, क्या वो उससे थोड़ा सा पानी दे सकती है। फातिमा ने उसे पानी दिया और उसे अपने घर में बुलाकर बैठने को कहा। अमीर आदमी ने फातिमा से उसकी ज़िंदगी की कहानी सुनी और उसके दुख को महसूस किया। फातिमा ने उसे बताया कि उसकी बेटी की शादी के लिए पैसे की ज़रूरत थी, लेकिन वो इतना गरीब थी कि वो उसकी शादी का खर्च नहीं उठा सकती। अमीर आदमी ने फातिमा को पूछने की क्या वो उससे अपनी बेटी की शादी के लिए 5 लाख रुपए उधार दे सकती है। फातिमा के चेहरे पर खुशी के रंग साफ दिख रहे थे और वो खुशी से रो रही थी। शादी के दिन आया। फातिमा की बेटी बहुत खुश थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी शादी एक सपनों की जैसी थी। उसकी खुशी में फातिमा के चेहरे पर भी मुस्कान थी। उसे अपनी बेटी को हमेशा खुश रखने की कसम जो खाई थी। कुछ दिन बाद अमीर आदमी वापस गांव में आया और फातिमा के घर पर जाकर उससे कहने लगा कि वो अपने पैसे वापस ले ले। फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी और वो उससे कहने लगी कि उसकी ज़िंदगी बदल दी है, उसकी बेटी की शादी करवा दी है और वो खुश है। अमीर आदमी ने उससे कहने लगा कि वो उसकी ज़िंदगी में एक छोटी सी बात है और वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसे फातिमा से कहा कि वो उसे उधार नहीं दिया, बल्कि वो उसकी बेटी की शादी के लिए इतनी मेहनत की है। वो खुशी से भर गया है कि वो किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। फातिमा की आंखें भर आई और उसमें अमीर आदमी को शुक्रिया अदा किया। उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाने के लिए उसके लिए दुआ की और उसे गले लगा लिया, उसका शुक्रिया अदा किया। फातिमा की ये कहानी सबको ये सिखाती है कि हमें कभी भी छोटी छोटी खुशियाँ और मदद के काम को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी एक छोटी सी मदद की बात से किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं। दोस्तों, यह अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।